अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न यानी बुर्ज जदी के बारे में कि 16 मार्च से 22 मार्च का हफ्ता कैप्रिकॉर्नियन के लिए क्या मामलात बनाएगा। कैप्रिकॉर्नियन ये वीक आप लोगों के लिए खासी अहमियत रखता है क्योंकि इस वक्त आपके रूलिंग प्लैनेट सैटर्न की पोजीशन आपको संजीदगी, जिम्मेदारी और अमली सोच में इजाफा दे रही है। साथ साथ सैटर्न की एनर्जी आपको अपने मकासद पर तवज्जो मरकूज रखने में मदद देगी और तवील मुद्दती मंसूबों में इस्तेहकाम अता करेगी। इस वीक में जुपिटर की नज़र आपके अमली मामलात पर पड़ रही है, जिससे हिकमत वसअत फ़िक्र और नए मौक़े पैदा होने के इम्कानात हैं। सन और मरकरी की एनर्जी आपके फ़ैसलों को तेज़ और वाज़ेह बना सकती है, ख़ास तौर पर वो अफराद जो बिजनेस, सरकारी मामलात या इंतज़ामी अमूर से वाबस्ता हैं, उनके लिए ये वक्त अमली कदम उठाने का है। इस वीक में प्लैनेट्स की एनर्जी यही मैसेज दे रही है कि आपके अंदर नज़्म ज़ब्त और इस्तकामत की मज़ीद ताकत बढ़ सकती है। कुछ लोगों को ऐसा महसूस होगा कि वो अपने मुस्तकबिल के बारे में पहले से ज़्यादा वाज़ेह सोच रखते हैं। कुछ लम्हात में दबाव या ज़िम्मेदारियों का बोझ भी महसूस करेंगे, लेकिन यही दबाव दरअसल कामयाबियों की बुनियाद बन सकता है। इस वीक में कैप्रिकॉर्नियन आपको ये भी महसूस होगा कि आपके इर्द गिर्द के लोग आपसे रहनुमाई या मशवरा चाहते हैं, क्योंकि आपकी शख्सियत में संजीदगी और एतमाद नज़र आता है। ये वक्त अपने तजर्बे को इस्तेमाल करने और अहम फैसलों को अमली शक्ल देने का है। ओवरऑल कैप्रिकॉर्नियन ये वीक आप लोगों को सब्र और हिकमत के साथ आगे बढ़ने का मशवरा दे रहा है और यही आपकी तरक्की और इस्तेहकाम का दरवाज़ा खोल सकेगा। कैरियर के हवाले से बात करें तो कैप्रिकॉर्नियन ये वीक आप लोगों के लिए मेहनत के साथ नताइज लेकर आएगा। जो लोग किसी इदारे में जॉब करते हैं, उन्हें अपने काम में संजीदगी और ज़िम्मेदारी का मुज़ाहिरा करना होगा, क्योंकि इस हफ्ते आप लोगों की कारकर्दगी को ख़ास तौर पर नोटिस किया जाएगा। और अगर आप किसी प्रोजेक्ट या अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी पर काम कर रहे हैं तो इसमें पेशरफ्त के इम्कानात हैं। सीनियर अफराद की नज़र में आपकी साख मजबूत होगी और बाज़ अफराद को नई जिम्मेदारियाँ भी मिल सकती हैं जो बज़ाहिर मुश्किल लगेंगी, लेकिन दर हकीकत यही जिम्मेदारियां मुस्तकबिल की तरक्की का रास्ता बन सकती हैं। बिजनेस करने वाले कैप्रिकॉर्नियन अफराद के लिए ये वीक हिकमत अमली बनाने का है। अगर आप तिजारत, ऑनलाइन बिजनेस या शराकत दारी के किसी मनसूबे से वाबस्ता हैं तो इस वीक आपको अपने फैसलों में एहतियात और दूर अंदेशी की ज़रूरत होगी। बाज़ नई अपॉर्चुनिटीज़ सामने आ सकती हैं, लेकिन याद रखें कैप्रिकॉर्नियन हर मौका फौरी फैसला करने का नहीं होता। मुकम्मल तहकीक और प्लानिंग ज़रूरी है। जो लोग नया बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हैं, उनके लिए ये वक्त तैयारी और प्लानिंग का है। फौरी तौर पर कोई भी फैसला करने से गुरेज करें। अगर आप लोग मार्केटिंग, सेल्स, एजुकेशन या इंतज़ामी शोबों से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपकी गुफ्तगू और पेशकश का अंदाज़ लोगों को मुतासिर कर सकता है। इस हफ्ते की सबसे बड़ी कामयाबी कैप्रिकॉर्नियन यही है कि आप अपने काम में नज़्म व ज़ब्त और मुस्तकिल मिजाजी बरकरार रखें। याद रखिए कैप्रिकॉर्नियन, आपकी असल ताकत सब्र और तसलसल है और यही खसूसियत इस हफ्ते आपको आगे बढ़ने में अहम किरदार अदा करेगी। फाइनेंस के हवाले से बात करें तो कैप्रिकॉर्नियन ये वीक मोहतात मगर पॉजिटिव पेशरफ्त का है। आप लोग आम तौर पर नज़्म ज़ब्त के लिए मशहूर होते हैं और इस हफ्ते यही खसूसियत आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। आमदन के ज़राए में इस्तेहकाम बरकरार रखने का इम्कान है, लेकिन अखराजात पर नज़र रखना ज़रूरी होगा, क्योंकि गैर मुतवक्के अखराजात अचानक आपके फाइनेंस को हिला सकते हैं। अगर आप सरमायाकारी या बचत के किसी प्लान पर गौर कर रहे हैं तो इस वीक तहकीक और मुशावरत के बाद फैसला करना बेहतरीन होगा। कुछ कैप्रिकॉर्नियन अफराद के लिए जायदाद या प्रॉपर्टी से मुतल्लिक मामलात में भी तवज्जो आ सकती है। अगर आप ज़मीन, घर या किसी प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीक इब्तदाई गुफ्तगू या प्लानिंग बेहतरीन रहेगी, लेकिन कैप्रिकॉर्नियन हतमी फैसला करने से पहले तमाम कानूनी पहलुओं का जायज़ा ज़रूर लें। मुमकिन है कि आपको किसी अहम फाइल, रिपोर्ट या इंतज़ामी मामले पर काम करना पड़े जिसमें आपकी स्किल और आपका एक्सपीरियंस काम आए। बाज़ सरकारी मुलाजमीन को अपने अफसरान की तरफ से एतमाद और तारीफ़ भी मिल सकती है। ये वीक आप लोगों के लिए यही मैसेज लेकर आया है कि किसी भी मामले में जल्दबाजी से गुरेज करें, हर फैसले को सोच समझ कर करें और अगर अपने वसाइल को आप मुनज़्ज़म अंदाज में इस्तेमाल कर पाए तो माली दबाव ना सिर्फ इस वीक में कम होगा बल्कि आने वाले दिनों के लिए भी मजबूत पोजीशन बन जाएगी।
लव लाइफ और रिलेशनशिप के हवाले से बात करें तो कैप्रिकॉर्नियन, ये वीक आप लोगों के लिए जज्बाती तवाज़ुन का है। आपकी फ़ितरत आम तौर पर संजीदा और अमली होती है, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात जज़्बात का इज़हार कम हो जाता है। लेकिन इस हफ़्ते ये ज़रूरी होगा कि आप अपने करीबी रिश्तों को वक़्त दें, खुलकर बात करें। जो लोग पहले से किसी रिलेशन में हैं, उनके लिए ये वक़्त बाहमी एतमाद को मज़बूत बनाने का है। अगर माज़ी में किसी बात पर गलतफ़हमी पैदा हुई थी, तो अब उसे दूर करने का मौका मिल सकता है। शादीशुदा कैप्रिकॉर्नियन अफ़राद के लिए घरेलू ज़िंदगी में ज़िम्मेदारियों का तवाज़ुन बरकरार रखना होगा। शरीके हयात के साथ मशवरा और तामुन का रवैया अपनाना घर के माहौल को बेहतर कर सकता है। बाज़ जोड़ों के लिए ये वीक फ्यूचर के किसी अहम फ़ैसले, जैसे घर की तब्दीली या किसी नए प्लान पर गुफ्तगू का भी हो सकता है। सिंगल कैप्रिकॉर्नियन अफ़राद के लिए ये वीक दिलचस्प रहेगा, क्योंकि किसी नए शख्स से मुलाकात का इम्कान है। लेकिन जल्दबाज़ी में जज़्बाती फ़ैसले करने से कैप्रिकॉर्नियन गुरेज़ कीजिएगा। अगर आप किसी नए रिश्ते की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो पहले एक दूसरे को समझने के लिए वक़्त दें। इस हफ़्ते की सबसे अहम बात यही होगी कि आप अपनी मसरूफ़ियत के बावजूद रिश्तों को नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि थोड़ी-सी तवज्जो और ख़ुलूस आपके रिलेशनशिप में पॉज़िटिव तब्दीलियाँ ला सकता है। सोशल लाइफ़ के हवाले से बात करें तो कैप्रिकॉर्नियन, इस वीक में आप लोग मुतदिल मगर पॉज़िटिव नज़र आते हैं। आम तौर पर बहुत ज़्यादा गैर ज़रूरी मेल-जोल आप लोगों को पसंद नहीं, बल्कि महदूद और बाएतमाद ताल्लुकात को आप तरजीह देते हैं, और यही तर्ज़ अमल इस वीक में आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। बाज़ मौक़े ऐसे आ सकते हैं जहां आपको किसी समाजी तकरीब, फैमिली गैदरिंग या दोस्तों की महफ़िल में शिरकत करना पड़े। अगरचे इब्तिदा में आपको ये मसरूफ़ियत थका देने वाली महसूस हो सकती हैं, लेकिन यही मुलाकातें बाज़ अहम रवाबित भी पैदा कर सकती हैं, जो फ्यूचर में आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। ख़ानदानी ताल्लुकात के हवाले से ये वीक तामुन और हम आहंगी का है। घर के बुज़ुर्गों के साथ वक़्त गुज़ारना या उनकी बातों को अहमियत देना आपके लिए खैर व बरकत का बाइस होगा। एजुकेशन के मैदान में मौजूद अफ़राद के लिए भी ये वीक तवज्जो और मेहनत का तकाज़ा करता है। जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम, मुकाबले के इम्तिहान या किसी अहम तालीमी मरहले की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपनी तवज्जो मुंतशिर ना होने दें। मुसलसल मुताला, मुनज़्ज़म स्केजुअल आपको बेहतर रिज़ल्ट देगा। बाज़ स्टूडेंट्स को किसी टीचर की तरफ से कोई अच्छी गाइडेंस भी मिल सकती है। वो स्टूडेंट्स जो कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं या नए कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए भी मामलात काफ़ी बेहतरीन है। और वो स्टूडेंट्स जो बैरून मुल्क तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद हैं या स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी मामलात पॉजिटिव हैं। हेल्थ के हवाले से बात करें तो कैप्रिकॉर्नियन, इस वीक में आप लोगों को अपने जिस्मानी और ज़हनी तवाज़ुन पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। आम तौर पर आप अपनी ज़िम्मेदारियों में इतने बिज़ी हो जाते हैं कि आराम और सेहत को नज़रअंदाज कर बैठते हैं, लेकिन इस हफ़्ते ये रवैया थकन या दबाव का बाइस बन सकता है। अगर आप मुसलसल काम कर रहे हैं, तो मुनासिब आराम और नींद को यकीनी बनाना ज़रूरी है, क्योंकि जिस्मानी एनर्जी बरकरार रखने के लिए ये चीज़ें बहुत अहम हैं। बाज़ अफ़राद को कमर, जोड़ों या पुठों की थकन महसूस हो सकती है, इसलिए हल्की वर्जिश, चहलकदमी और मुतवाज़न ग़िज़ा फ़ायदा देगी। और अगर वार्निंग ज़ोन के हवाले से बात करें तो कैप्रिकॉर्नियन, इस वीक में 2 चीज़ों से आप लोगों को ख़ास तौर पर एहतियात करने की ज़रूरत है। पहली चीज़, जल्दबाज़ी में फ़ैसले करना, ख़ास तौर पर फ़ाइनेंस या पेशेवराना मामलात में। अगर आप बगैर सोचे समझे कोई बड़ा कदम उठाएँगे, तो बाद में मुश्किलात हो सकती हैं। और दूसरी चीज़, गैर ज़रूरी बहस या तनाज़े से बचना है। बाज़ औक़ात आपकी संजीदा तबीयत दूसरों को सख्त महसूस हो सकती है, जिससे गलतफ़हमियाँ पैदा हो जाती हैं। अगर आप सब्र और नरमी का रवैया इख्तियार करेंगे, तो कई मसाइल खुद ब खुद हल हो जाएँगे। अपने मामलात को बेहतरीन रखने के लिए और अपने ताल्लुक़ को रब से मज़बूत करने के लिए कोशिश करें कि इस पूरे वीक में अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक के साथ 111 मरतबा या हकीमों ज़रूर पढ़ें। ये इसमें मुबारक आपको फ़ैसलों में दानाई और मामलात में आसानी अता करेगा। ख़ास तौर पर वो लोग जो किसी अहम फ़ैसले के मरहले से गुज़र रहे हैं, तो उनके लिए मामलात अच्छे बन जाएँगे। इसके साथ-साथ दुआ और पॉज़िटिव नीयत भी अहम किरदार अदा करेगी, क्योंकि रूहानी ताकत इंसान के दिल और इरादे को मज़बूत बनाती है, और ये ताकत उसी सूरत में मिलती है जब आपकी नीयत साफ़ हो। ओवरऑल ये वक्त कैप्रिकॉर्नियन के लिए इस्तेहकाम, ज़िम्मेदारी और अमली पेशरफ्त का है। कैरियर और फाइनेंस में एहतियात और मनसूबाबंदी की ज़रूरत है। हेल्थ के हवाले से कोशिश करें कि खुद को काम के साथ-साथ आराम के लिए भी वक़्त दें। मौजूदा मसाइल को बेहतर तरीके से सँभालने के लिए फ्यूचर के लिए भी ये वक़्त बेहतरीन है।
ये मीक आपको यही मैसेज दे रहा है कि ज़िम्मेदारी और हिकमत के साथ उठाया गया हर कदम बिल आखिर कामयाबी की तरफ लेकर जाता है। कोशिश करें कि खुद को पॉजिटिव रखें और अपने ताल्लुक़ को रब से मज़बूत करें। जितना आपका रब से ताल्लुक़ मज़बूत होगा उतने ही आपके मामलात बेहतरीन होते जाएँगे। सम अप करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक़्तन-फ़वक़्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नज़राना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फ़रमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।